दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल विहंगम हेल्थ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप लोग जानते हो ना कि आप लोगों के लिए प्रतिदिन में नई नई बीमारी, उनकी जानकारी, उनकी दवाइयाँ, उनके समाधान आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ जो निःशुल्क होता है। दोस्तों आज के विषय में लाया हूँ महिलाओं के लिए। हालांकि महिलाओं नहीं, ये दंपत्ति के लिए है, दोनों मियाँ बीवी दोनों के लिए है, उनके लिए बहुत ही गुणकारी और लाभकारी है। दोस्तों आज का विषय लाया हूँ कि गर्भाशय निकाल देने के बाद औरत के सेक्स लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग ध्यान सुने कि औरत की गर्भाशय निकाल देने के बाद औरत के सेक्स लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज मैं इसी पर शुद्ध हिंदी भाषा में प्रकाश डालूंगा, बातचीत करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। आप लोग वीडियो में इन तक बने रहेंगे तभी आप लोग सारी बातें समझ पाएंगे। दोस्तों आज के वीडियो औरत के लिए भी है और पुरुष के लिए, दोनों के लिए समान उपयोगी है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान सुने और समझे और इन तक बने रहें। दोस्तों आप लोग जानते हो कि मैं खबरिए पे भी बिजी रहता हूँ। आप लोग खबरी रेडियो पे जाएँ, वहाँ मेरे चैनल का नाम विहंगम हेल्थी है, वहाँ भी जाके आप लोग मेरे विचारों से अवगत हो सकते हो। तो दोस्तों एक और सूचना, जरूरी सूचना, यदि आप लोग मेरे दर्शक हो, व्यूअर्स हो, यदि आप लोग कोई बीमारी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कृपया अपनी बीमारी, तकलीफें लिखें, कमेंट करें। मैं आप लोगों को निःशुल्क परामर्श देता हूँ, निःशुल्क सलाह बताता हूँ, निःशुल्क मार्गदर्शन देता हूँ और निःशुल्क दवाइयाँ भी बताता हूँ, और आप लोग इसका लाभ उठाएं। चलिए दोस्तों मैं देर न करते हुए शुरू करता हूँ। आज के विषय क्या बोला मैं कि औरतों का गर्भाशय निकाल देने के बाद उनके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी पे आज मैं प्रकाश डालूंगा। चलिए दोस्तों पहला नंबर आता है कि दोस्तों मैं आप लोग से अपील करूंगा कि यदि ऐसा नॉर्मली, लीगली या हेल्थ के हिसाब से किसी भी औरत का 40 वर्ष से कम उम्र में गर्भाशय तो निकालना ही नहीं चाहिए। सरासर गलत है, उनके साथ अन्याय है, घोर अन्याय है, घोर अनर्थ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ यदि खास जरूरी हो कि मान लो कोई गलैंड्स बन गया हो या कैंसर की शिकायत हो या कोई मतलब कंटिन्यू ब्लीडिंग होता हो, ब्लीडिंग नहीं रुकता हो, ऑपरेशन के अलावा कोई उपाय ही नहीं हो, तो दोस्तों ये अंतिम अस्त्र है कि गर्भाशय निकाल देना चाहिए, क्योंकि जीवन से बढ़ करके सेक्स लाइफ नहीं हो सकता। अतः जहाँ जीवन की रक्षा करना जरूरी है वहाँ गर्भाशय तो निकालना ही पड़ता है। लेकिन देखो दोस्तों देखा जाता है ऐसा आजकल काफ़ी अस्पतालों में ये फैशन चल पड़ा है, प्रचलन हो गया है कि मामूली बीमारियों में या हो सकता है गर्भाशय में सूजन हो या दर्द हो, हल्का भी बार ब्लीडिंग आए या लिकोरिया हो, तो सीधा डॉक्टर या डॉक्टरनी सलाह देते हैं कि भाई गर्भाशय निकाल दो, न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, न गर्भाशय का बीमारी होगा। लेकिन दोस्तों ये कहीं ना कहीं से उचित नहीं है, औरतों के साथ अन्याय है, घोर अनर्थ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ मैं क्या बोला, 40 के नीचे गर्भाशय निकालना ही नहीं चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो, कोई जानलेवा बीमारी हो, तो ही गर्भाशय निकालना चाहिए। चलिए दोस्तों इतना आप समझ गए। अब बताता हूँ गर्भाशय निकालने के बाद क्या लाइफ पर असर पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पे, सेक्स लाइफ पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों पहला नंबर दोस्तों पीरियड आना बंद। दोस्तों नॉर्मली पीरियड 50 साल तक औरतों में 55 साल तक आते देखा गया है, जो उनके लिए काफ़ी उपयोगी और सेहत के हिसाब से जरूरी होता है। तो उनका निकाल दिए, पीरियड आना बंद, सारी जो कुदरती एक्टिविटी है सब बंद हो गया, पहला नुकसान। दूसरा दोस्तों दूसरा नंबर क्या नुकसान होता है, गर्भाशय निकालने के बाद उनके हार्ट में जलन, सीने में जलन, चुभक, ये समस्याएं आम बन जाती है जो ताउम्र रहती है, दवा से ठीक नहीं होती। पॉइंट नंबर 2। दोस्तों पॉइंट नंबर 3, पित्त की अधिकता। ऐसा देखा गया कि जिन औरतों का गर्भाशय निकाल दिया जाता है उनके शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है, हमेशा उनको मतलब खट्टी ढकारें आना या जलन, मतलब ऐसा जलते हुए ढकार आना, ऐसा आम बात हो जाता है, जो दवाइयों से परमानेंट ठीक नहीं होता। दवा चलती है, ठीक, छोड़ दिया, फिर चालू, ये होता रहता है। दोस्तों दूसरा नंबर आता है तो सिर में दर्द, मितली, चक्कर आना, उबकाई आना, ये आम बात है। दोस्तों गर्भाशय निकाल देने के बाद में सिर में चक्कर आना, मितली आना, मतलब चक्कर आना, उबकाई आना, उल्टी आता नहीं, लगता है उबकाई अब आएगी तब आएगा, ऐसा हमेशा बना रहता है। ये आम बीमारियां उनको होती है, अभी दवा से ठीक हो जाता है लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होता है, फिर बार बार ही होता रहता है। इसकी दवाइयाँ ताउम्र पूरी जिंदगी खानी पड़ती है। दोस्तों इसके आता है पॉइंट नंबर 6, भोजन में रुचि। ऐसे औरतों को गर्भाशय निकालने के बाद देखा गया कि औरतें खाना दिल से नहीं खाती, बढ़िया से नहीं खाती, रुचि में, यानी उनके खाने में उनकी अरुचि पैदा होता है। इस वगैरह भी एनोरेक्सिया कहते हैं, यानी खाने में रुचि नहीं रहता, भोजन नहीं में इच्छा नहीं होती, थोड़ा खाया छोड़ दिया, ऐसी आदतें उनकी परमानेंट बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे शरीर में जलन महसूस होना। दोस्तों होता क्या है, जब आप गर्भाशय निकाल दोगे, आपने गर्भाशय निकाल दिया, क्या होगा, पीरियड आना बंद हो गया, जो शरीर के टॉक्सिन में जो मतलब विषैले पदार्थ हैं बाहर निकलते हैं, अंदर अंदर सब पूरे बॉडी में फैलते हैं, फैलते इसका दुष्प्रभाव ये होता है उनके पूरे शरीर में जलन, आग की तरह लहर जलन पैदा होता रहता है, जो जल्दी जाता नहीं है, उनको परेशानी, बेचैनी बनी रहती है। ठीक है, फलतः अनिद्रा की शिकायत, सिर में दर्द, ये आम बात उनके लिए हो जाती है। तलवे में जलन, पूरे शरीर में जलन का अनुभव होना, ऐसा आम बीमारियां उनको हो जाती है। दोस्तों गैस बनना, बदहजमी होना, खट्टी ढकार आना, दोस्तों ये सब, जी मिचलाना,
मिचलाना, मतलब मुंह में खट्टे मीठे पानी आना, ये आम बीमारी उनको बन जाती है। ये भी बीमारी दवा से ठीक हो जाती है, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं होता है, फिर बार बार पैदा होता है, दवा पूरी उम्र खाना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में आता है कि अब बताओ, जिस औरत शरीर में इतनी बीमारियां पैदा हो जाए तो क्या वो सेक्स में रुचि लेगी? आपका कॉन्शियस क्या करता है? जिस लेडीज़ के शरीर में इतनी बीमारियां पैदा हो जाए, उसका सेक्स का जो खजाना है गर्भाशय में निकाल दिया, तो नहीं चलिए कि उसके सेक्स में रुचि अब नहीं रह जाएगी। जो इतनी बीमारी झेल रही हो तो क्या वो सेक्स में रुचि लेगी? सेक्स में उसको मजा आएगा? दोस्तों, उसका मजा भी खत्म हो जाता है। वो रुचि नहीं लेती अपने पार्टनर को, या मतलब हम स्त्री में अपने हस्बैंड को सहयोग नहीं करती, दूर भागती है, उसका उसमें उतना रुचि और नहीं रह जाता। अब वो एक तरह से उनकी लाइफ जो होती है एक मतलब जिंदा लाश से बनकर रह जाता है, उन्हें वो जोश उमंग हर्षोल्लास नहीं होता, ऐसा देखा गया है। दोस्तों, मैं लास्ट में आप समझाऊंगा, यदि आप लोगों को कि एकदम जानलेवा बीमारी हो, खतरा हो, जान खतरा हो, जीवन खतरा हो, कैंसर हो, तभी आप लोग गर्भाशय निकालने, अगर अंतिम उपाय तक यदि कोशिश करें कि दवा से, बहुत सी दवाइयाँ आती हैं जिनसे गर्भाशय की बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, ठीक होते देखा गया है। आयुर्वेद में या अंग्रेजी में या आपको होम्योपैथ में ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनको परमानेंट ठीक कर देती है। ऐसे नहीं कि ये कोई असाध्य रोग नहीं है, ठीक हो ही जाता है। अतः आप लोग पहले कोशिश करें, दवा ठीक करें, न हो तो अंतिम मस्त गर्भाशय निकालना तो है ही। अतः दोस्तों, मैं समझता हूँ आप लोगों की बातों को यदि समझ गए होंगे, प्लीज़ तो मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ घंटी दबा दें। दोस्तों, कमेंट भी करें, ताकि दोस्तों मेरा आप लोग कमेंट से मेरा हौसला आ जाए भाई, होता रहता है। चलिए, मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।